हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इसके लट्टा की अकाउंटिंग फर्स्ट सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स है क्या, और डेबिट क्रेडिट रूल्स को थोड़ा सा समझेंगे। ये एक बेसिक वीडियो है, इसके बाद हम एडवांस तक जाएंगे। ये वीडियो मैं स्टडी पर्पस से नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि टैली, मार्क जैसे सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं और उनसे आगे जॉब करना चाहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट रूल्स होते क्या है। मेनली देखा जाए तो अकाउंटिंग को हम 4 पिलर्स के ऊपर रख सकते हैं। 4 पिलर जिसमें कि इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी एंड असेट्स। इन 4 पिलर्स पर पूरी अकाउंटिंग काम करती है। ये हम बस किताबी भाषा का ज्ञान नहीं लेंगे, हम प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें। इनकम तो आप जानते ही होंगे, व्यापार की इनकम क्या होती है। मैं शुद्ध हिंदी में आपको समझा देता हूँ। व्यापार के संचालन के दौरान प्राप्त सभी रकम या लाभ को हम आय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेंगे मुनाफा, जैसे कि हमने माल को परचेस करा, उसमें 10% प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया, वो हमारा मुनाफा, वो हमारी इनकम होगी। किराया या हम किसी को रेंट पर कोई शॉप देते हैं, उसका किराया, वो भी हमारी इनकम होगी। और हम किसी से कैपिटल, अपनी जो कैपिटल है वो इंटरेस्ट पर देते हैं, जो इंटरेस्ट उससे हमें मिलती है, वो एक इनकम हो गई। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। व्यापार को चलाने के लिए किए गए सभी प्रकार के खर्चों को व्यय कहते हैं। और लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कर्मचारियों का खर्चा, ये हम टैली में भी सीखेंगे। अब आ जाते हैं हम संपत्ति के ऊपर। संपत्ति है क्या? व्यापार के स्वामित्व में किसी भी प्रकार का मूल्यवान संसाधन या अधिकार को संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए नकदी, बैंक जमा, मशीनरी, फर्नीचर, इमारत, भौतिक संपदा आदि। और अब आ जाएंगे, हम समझेंगे देनदारी और लायबिलिटीज को। व्यापार में किसी भी प्रकार का वित्तीय दायित्व या देन को हम देनदारी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया, वो हमारी देनदारी है, यानी लायबिलिटीज है फर्म के ऊपर। और अपने कर्मचारी को जो हम वेतन देंगे वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। और उसके अलावा वेतन देंगे और दे दिया, इन दोनों थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि हमको अभी कर्मचारी को वेतन देना है तो लायबिलिटी से, अगर हमने उसको दे दिया तो वो खर्चा होगा। ये चीज़ हम आगे जाके और डीप में समझेंगे। आज तो बस थ्योरी पार्ट हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल समझ लेते हैं। इसकी मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन ना लें। अभी हम समझते हैं डेबिट को कब डेबिट और कब क्रेडिट किया जाता है। डेबिट क्रेडिट के रूल। डेबिट, जब कोई संपत्ति बढ़ती है या कोई खर्चा होता है तो उस खाते को हम डेबिट किया जाता है। यानी कि जब भी हमारी असेट्स बढ़े और हमारा एक्सपेंस बढ़े तो हम उसको डेबिट करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे लिए क्या असेट से, तो असेट से तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू बैंक या कैश से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर हम बैंक से इसको परचेज करते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू हम कैश पे करते हैं, तो टू कैश कर दिएंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिट के ऊपर। जब कोई देनदारी बढ़ती है या कोई आय होती है तो उस खाते को हम क्रेडिट करते हैं। यानी कि जब हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ती है, और यानी हमारे मतलब फर्म के ऊपर, जब हमारी फर्म के ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ती है और हमारी इनकम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए हमने अभी एक उदाहरण देखा था, जैसे कि हमने किसी को कोई शॉप किराए पर दी, तो हमने शॉप किराए पर दी है तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी इनकम जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट होती है और हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ अकाउंट भी आती हैं इसकी अंडर, लेकिन मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप भूल जाएंगे क्या है। तो बेसिक से चलना है, आगे बढ़ते जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा फास्ट मैंने रिकॉर्ड करी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम देने का मतलब भी नहीं बनता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट कराया। क्योंकि मैं आपको PDF दे रहा हूँ तो आप उसमें से देख के एक बार रिवीजन कर लेना, और थोड़ी बहुत मैं आपको जनरलिटी अगली सीरीज़ में करा दूँगा, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।